हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा, और अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे न्यू रीडिंग्स जो आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेंगी गाइडेंस, जो आपको माइंड की क्लैरिटी देंगी, माइंड में सेटिस्फेक्शन देंगे और सच आपके सामने हम लेकर आएंगे। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती है, सो हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको मेरे हार्श लगे या आपको उन पर बिलीव ना हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो हर किसी के साथ पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होंगी, बट हाँ, काफ़ी हद तक अगर आप डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं तो रेजोनेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बेसिकली जो टैरो रीडिंग है वो एनर्जीज़ के ऊपर काम करती है, और यहाँ पे एनर्जीज़ हमारी करेक्ट होनी शुरू हो जाती है। साथ में हम ये कहेंगे टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मीन्स होता है कि जब भी आप देखेंगे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है, और अचानक से अगर आपके सामने ये रीडिंग निकल के आई है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ ना कुछ बताना यहाँ पे चाह रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो साथ ही लड़का लड़की पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका पार्टनर मतलब आपको पता है वो लड़की है या लड़का है, या इनफैक्ट अगर आप सेम जेंडर के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग जो रहने वाली है ये बेसिकली रहने वाली है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, दैट इज़ यू आर वेरी मच फॉर श्योर, ठीक है ना। उस थर्ड पार्टी के साथ उनकी एक्चुअली में कैसी किस तरह की बॉन्डिंग चल रही है, थर्ड पार्टी का क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर का क्या है, एग्जैक्टली उन दोनों के जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी गुंजाइश है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है या वो आपके पास वापस आ सकते हैं, तो वो हम सब चीज़ इसमें चेक करने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम पता ही होगा, सो आप बोलिए उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर थर्ड पार्टी के बारे में पता है तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, अपने पार्टनर की एनर्जीज से हम कनेक्ट करेंगे। सो डिवाइन, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी जो है, मतलब उनकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी जो है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनका थर्ड पार्टी के साथ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वे हो सकता है आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, और हस्बैंड का किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ चल रहा है, या आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ आपके पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, या कहीं और बात करने लग गए, या कहीं और उनका दिल लग गया उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एनर्जीज़ कि आपके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस है, और फिर हम लेने वाले हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस हैं थर्ड पार्टी को लेके, मतलब किस तरह की थिंकिंग उनकी है, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, और डेफिनेटली आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सीक्रेट मेंटेन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हमने आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स निकाल ली है, या उनका थॉट प्रोसेस निकाल लिया है। फीलिंग्स के साथ साथ हम ये कहेंगे थॉट प्रोसेस निकाल लिया है, एंड अब हम निकालेंगे थर्ड पार्टी का। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब यू नो दैट सीरियस हो सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने के लिए स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, या कमिटमेंट देने की भी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। एंड बट आई कैन सी दैट कि अगर ये आपका जो पार्टनर है ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है इनकी फैमिली इनको रोक रही है, या फिर इनको ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ ऐसा है इनके दिल दिमाग में ना, कुछ स्टेबिलिटी नहीं बैठ रही है। ये देना तो चाहते हैं कमिटमेंट, बट कहीं न कहीं कोई चीज़ उनको रोकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। अ, बहुत मतलब हो सकता है जब आपके साथ थे तो हमेशा ये करियर रिलेटेड थिंग्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जब से थर्ड पार्टी के साथ आए हैं तो प्यार को भी बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गए। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत हो, या बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या किसी अच्छे परिवार से या अच्छे पैसे वाले बिलॉन्ग करते हो, ये भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे आई कैन सी दैट कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिल दिमाग में होता हुआ नज़र आ रहा है। समथिंग इज़ देयर जो कि उनको कहीं न कहीं टॉर्चर कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली थिंग्स आर गोइंग वेयर, मतलब उन्हें इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये पर्सन ना अभी भी किसी तरह का एक्शन लेने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी एट ऑल, राइट। उनको ऐसा लग रहा है कि दिल के मामले में जो इनिशियल्स में जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा था, बट वो रिलेशनशिप में कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है, मतलब चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती आ रही जैसे पहले था। इनके रिलेशनशिप के बीच में हो सकता है हार्मनी हो, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी है, सो इनके हिसाब से चलना, ठीक है ना। वहाँ पे वो थोड़ा-सा शायद हो सकता है थर्ड पार्टी अपनी चला रही है और इनको डोमिनेट करना चाहती है, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। इनको साथ में ये भी लग रहा है कि एक रीति-रिवाज़, या फिर हो सकता है वो उनके धर्म या जाति के ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत अलग समाज से बिलॉन्ग करते हो। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि ये हमारे परिवार में आके मिंगल होंगी, नहीं होंगी, चीज़ें होंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा प्यार इनका फर्स्ट उनसे इनिशियल्स में था ना, जैसे कि मतलब अपना दिल ये लुटा रहे थे और जिस तरह की थिंकिंग थी, वो मुझे ऐसा लग
लग रहा है थोड़ा-सा फ्रीज़ अप हो चुका है। मतलब जैसे लग रहा है बातचीत में भी थोड़ा बहुत कमी यहाँ पे डेफ़िनेटली आई है, ठीक है ना? ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ख़त्म करने के मूड पे है या ये मतलब ये कुछ सोच रहे हैं कि ये जो डिसीज़न्स हो गए ये ठीक होंगे, नहीं होंगे। हालाँकि आपका पार्टनर थोड़ा-सा मतलब एग्रेसिव है इन चीज़ों को लेके कि मतलब चीज़ें ठीक करनी है, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बट यू वांट कि डिसीज़न्स कोई भी गलत नहीं होने चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किस तरह का डिसीज़न लेना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है? एंड तो मुझे आई कैन सी दैट सो मच कन्फ्यूजन जो इनिशियल्स में इन दोनों के बीच में प्यार था या जो भी इनकी एक दूसरे के साथ बातचीत हुई थी या आगे जीवन को देखने का जो नज़रिया था दोनों का आपस में वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था। बट यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में थर्ड पार्टी के लिए जो नेगेटिविटी आई है तो उसका रीज़न क्या है? जो थर्ड पार्टी के लिए जो नेगेटिविटी आई है या वो जो सोच रहे हैं, जो तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में है, सो मतलब मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में जो तीसरा पर्सन है वो मतलब ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट इज़ द रीज़न? ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो है ना बहुत ज़्यादा या तो जल्दबाज़ी कर रही है किसी चीज़ों की या फटाफट से शादी करने के उसमें है। मतलब इनकी हर चीज़ में यहाँ से हाँ मिला रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना बंदा कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है या क्यों इस तरह से है मतलब हर चीज़ में, ठीक है ना? उनको मतलब इस तरह से थोड़ा-सा डाउट आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिस वज़ह से वो थोड़ा-सा रुक रहे हैं। रुक इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही है या कर रहा है कि लाइफ़ में मतलब ये जैसा चाह रहे हैं वैसा मतलब कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, बातों का फ्लो अच्छा है, बातचीत है, ठीक है? हर तरह से बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है, जो तुम कहोगे वही करेंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। ठीक है ना? मतलब पूरी तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि भई मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ या मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, इस तरह से। सो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा सफोकेशन फ़ील हो रही है कि इतना ज़्यादा कोई इंसान किस तरह से किसी के लिए इतना ज़्यादा भावुक हो सकता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है आज के ज़माने में, है ना? और शादी की भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब अपने घरवालों से मिलाओ, बातचीत करो, ठीक है ना? हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम नया घर ले लेंगे, हम अलग रह लेंगे। और मतलब इस तरह से चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ उनको ऐसा भी लग रहा है कि पैसों के रिलेटेड भी कहीं न कहीं थर्ड पार्टी थोड़ी-सी या तो डाउन हो सकती है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक भी हो रहा है, एक यही चीज़ भी हो रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ नहीं बताई है क्योंकि आपके पार्टनर के पास हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे हर तरह की सुख-सुविधाएँ मिल जाएँगी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ अगर उसको तो उसका थोड़ा-सा नेचर चेंज देखने को मिलेगा। तो वो भी आपका पार्टनर सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरे पैसे के लिए या मेरी अच्छी जॉब है, कोई लड़की बहुत अच्छी जॉब कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है ना? या कहीं न से मतलब बहुत अच्छा है, उनके पास अपना घर है, परिवार है, सब कुछ है, मतलब वेल ऑफ फैमिली से हैं, तो ये बंदा अगर पीछे पड़ रहा है तो वो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना? सो उनके पैसों के पीछे हाँ में हाँ मिलाना क्योंकि आजकल के टाइम पे इस तरह का इंसान मिलना दैट इज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होने लग रहा है। सो कहीं न कहीं उन्हें बातें खटक रही है, कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है ये जो प्यार है, ये जो पैम्परिंग है, ये सब कुछ झूठी है। अब हम देख लेते हैं कि आपके थर्ड पार्टी का क्या थॉट प्रोसेस है। थर्ड पार्टी तो देखो बहुत सारे सपने संजो के बैठी है कि हाँ भाई शादी करनी ही है, बट इस टाइम पे थर्ड पार्टी के पास भी कहीं न कहीं ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी ये है कि एक तरफ से तुमको ये दिखा रही है कि आई एम वेरी मच दिस थिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए 100% अवेलेबल हूँ फॉर एवरीथिंग एंड ऑल, ठीक है ना? मैं तुम बोलोगे तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के अपना घर-परिवार तुम्हारे साथ भी आ जाऊँगी, आ जाऊँगा, ठीक है ना? और मतलब अपने करियर से ज़्यादा अपने दैट प्यार को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। तो ये शादी की जल्दबाज़ी मचा तो रही है ऊपर से कि ताकि सामने वाले इंसान को इस तरह से रखो कि वो मुझे छोड़ के ना जाए या मैं अपने घरवालों से मुझे इंट्रोड्यूस करा दे, ठीक है, या मिलवा दे, तो कहीं न कहीं चीज़ें मैं थोड़ा-सा टाइम आउट बाय आउट कर लूँगा, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, ये पैसों के पीछे है, कहीं न कहीं जो इनकी जो थिंग्स हैं, वो थोड़ी-सी इस तरह की है। जब इन्हें पता चलेगा कि अगर आपके पार्टनर के पास थोड़ा-सा पैसा कम है या चीज़ें थोड़ी-सी उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से इन्हें चाहिए है, तो डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी छोड़ के भागने वाले में से भी है क्योंकि अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको शायद उतनी अच्छी अचीवमेंट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। तो उनको जो सबसे आसान जो चीज़ें लगी है वो यही टारगेट लगाया है कि किसी ऐसे बंदे को फँसा लो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में कर रहा
हो, जो उनके आगे पीछे घूमता रहे, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता रहे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। बट थर्ड पार्टी का आई कैन सी दैट कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। वो चाहे अपने अपने हाव भाव या अपने विचारों से इस तरह से व्यक्त कर रही है कि नहीं मुझे जल्दबाजी है, शादी की, घर वालों से मिलना ही है, बट किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए शी और ही इज़ नॉट रेडी एट ऑल, ठीक है ना। ऑप्शन एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, या काफ़ी सारे लोग उनको पूछ रहे हैं, या किसी और से भी बातचीत इनकी चल रही है, ये भी होने के चांसेस हैं। इनको अपनी सुंदरता पे, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि भई मेरे को तो किसी भी तरह से अपना स्टेटस मेंटेन करना है, अपनी चीज़ें चलानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो सकती है, या अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम या बहुत ब्रांड कॉन्शियस, या इस तरह से भी हो सकता है कि सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें पहननी है, पार्लर जाना ही जाना है, ठीक है ना। अपने फेस का, अपने हेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस तरह का इंसान हो सकता है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ें अगर मतलब सारे ऑप्शंस में अगर आपका पार्टनर बेटर रहा तो वो उसके साथ निकल लेंगे, और अगर नहीं रहा तो वो अपने के लिए साइड बाय साइड कुछ देखते रहेंगे। तो ये ऐसा बंदा है जो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ सीख अपने के लिए करता रहेगा, देखता रहेगा। तो श्योरिटी वाली चीज़ें मुझे इनकी तरफ से नहीं नज़र आ रही है, ठीक है ना। इनको कल कुछ मिल जाए, कल निकल लें। तो हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली मतलब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को प्यार भी करती है या नहीं करती है, क्या थॉट प्रोसेस उनका है। देखो आ गई ना सामने चीज़ें, जो मुझे लग रहा था वही हुआ। कहीं न कहीं इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में, थर्ड पार्टी की लाइफ़ में कोई पुराना प्रेमी या कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कुछ हो सकता है, जो उनकी लाइफ़ में दोबारा से दस्तक दे रहे हैं। या अगर आपका हो सकता है कि अगर ये मैरिड थे और अपने पार्टनर को उन्होंने छोड़ रखा था, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी वापस आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, या फिर हो सकता है कि अभी ये सोच रहे हैं कि डिवोर्स नहीं लेना है एंड ऑल, ठीक है ना। आपके पार्टनर की लाइफ़ में जो है मैं उनकी बात कर रही हूँ, राइट। एंड साथ में ये कहीं न कहीं ऐसा देख रहे हैं कि थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो रिलेशनशिप ये चलाएँ उनको लाइफ़ में फुल फ्लेज मतलब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चीज़ें मिलनी चाहिए, उस तरह की इनकी थॉट प्रोसेस है। इनके 2 चेहरे हो सकते हैं। अभी जो आपके पार्टनर को दिख रहा है दैट इज़ समथिंग एल्स, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आने वाले 20-25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर वो चीज़ें भी सामने आ जाएँगी, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉज़िटिव, इट्स अबाउट कि मतलब जो एग्ज़ैक्टली उसके दिल-दिमाग में है, जो कि जो क्लैरिटी होगी वो डेफ़िनिटली आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सो कहीं न कहीं इनका कुछ ऐसा चेहरा, ऐसी बातें सामने आ सकती है आपके पार्टनर की कि उनका दिल भी इनसे खिन्न हो सकता है, या उनसे ये अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, या कहीं न कहीं दोनों के बीच में धागे में गाँठ आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो थोड़ी-सी एग्रेसिव थर्ड पार्टी होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साथ या चीज़ों के साथ कहीं न कहीं, ठीक है ना? सो वही वाली चीज़ है, या हो सकता है आपके पार्टनर को थोड़ा-सा टाइम कम देना स्टार्ट कर दे, और पीछे जो पास्ट में जो बंदा आया है, वो उसके साथ कुछ ज़्यादा इनकी बातचीत शुरू हो जाए, मिलना-जुलना शुरू हो जाए, इनकी लाइफ़ थोड़ी-सी स्पाइसी अप हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, जो कि शायद आपके पार्टनर को पसंद ना आ पाए। बट अब वैसे कोई नया बंदा या पास्ट का कोई बंदा इनकी लाइफ में आएगा, तो कुछ और भी लोग पास्ट में होंगे जो भी साथ में एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उनके साथ घूमना फिरना थर्ड पार्टी का होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो देर इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी रिवील वेरी सून फ्रॉम द थर्ड पार्टी साइड, बिकॉज थर्ड पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है आपके पार्टनर को लेके कि क्या करना चाहिए, और कहीं न कहीं मतलब जिस तरह से वो अपना रिएक्शन देती है, हाँ में हाँ मिलाती है, आपके पार्टनर भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन मुझे होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आई कैन सी दैट कि लाइक उनकी पास्ट की लाइफ से कोई ना कोई उनकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है, या जो झटका उन्होंने आपके पार्टनर ने आपको दिया था, वो शायद आपके पार्टनर को अब लगने वाला है। ये भी होने के चांसेस है, दोनों के बीच के गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में अभी नहीं आया, सो आई कैन से दैट 6 डेज़ या 6 वीक के अंदर भी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो थोड़ा-सा गेम चेंज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं आपका पार्टनर शायद उन पे शक करे या चीज़ों को पूछने की कोशिश करे, जो कि थर्ड पार्टी थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करती हुई नज़र आएगी, या फिर इन चीज़ों से मतलब बातों को घुमाती या मुकरती हुई नज़र आएगी। तो उस चीज़ में दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा, या थर्ड पार्टी की तरफ से वो लड़ाई-झगड़ा इनिशिएट होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी-सी दरार आती हुई दिख रही है मुझे। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर रहने क्या वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है आगे? ओके।
तो बेसिकली क्या है कि मैं ये कहूँगी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो हम देख के आते हैं, तो फ्रेंडशिप तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं रहने वाली है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश भी करेंगे और एक-दूसरे से कन्वर्सेशन में कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे के साथ रहेंगे। बट मैं कहूँगी कोई शादी हो जाती है, कोई ब्याह हो रहा है या किसी तरह का कोई एक्शन हो रहा है तो वो लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपके पार्टनर भी जो सेम अभी एनर्जी है उसी तरह की एनर्जीज़ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि थोड़े से चुपचाप हैं, अपने दिल की बात भी उतना ज़्यादा खुल के नहीं बता रहे हैं, किसी तरह की कमिटमेंट भी दे नहीं रहे अभी तक। वो ही इज़ थिंकिंग कि भई एग्ज़ैक्टली उनको करना क्या है, तो कशमकश में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप का एंड आई कैन नॉट सी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत ज़्यादा बुरा है या बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप करके कुछ ना कुछ चीज़ें कटती हुई या सामने आती हुई नज़र आएँगी। सो मतलब आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।